गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर विल और शेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो आप शेल ही लगाएंगे, और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि यू, वी, दे, शी, इट, इन सब के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। ये पहले होता था। आजकल क्या हो गया है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और भी अगर कोई नेम वगैरह आता है उनके साथ भी। ठीक है, लेकिन आजकल शेल का यूज मेनली कहाँ पर होता है, मतलब सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफर या सजेशन दिखे, 3 पॉइंट बता रही हूँ, ऑफर दिखे, सजेशन दिखे या फॉर्मल इंग्लिश दिखे, तो आप शेल का यूज करेंगे। अच्छा, ऑफर और सजेशन में आप आई और वी के साथ शेल का यूज करेंगे, सिर्फ आई और वी के साथ ऑफर सजेशन में। जैसे कि आप कभी भी ऐसा नहीं कहते शेल ही कम, शेल दे प्ले, नो, यू नेवर से लाइक दिस। आप कैसे कहते हैं शेल आई हेल्प यू, मतलब क्या मैं आपकी मदद करूं, तो आप ऑफर दे रहे हैं। शेल वी गो फॉर अ वॉक, ये एक सजेशन है। तो अगर आप ऑफर दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं तो आप आई और वी के साथ शेल का यूज करेंगे। पहला पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए ऑफर और सजेशन वाला। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है, आप उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ शेल का यूज कर सकते हैं, बशर्ते लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए या लीगल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो इसको, जैसे कि द टेनेंट शेल पे द रेंट ऑन टाइम, द एप्लीकेंट शेल सबमिट द फॉर्म बिफोर 31st जुलाई, students shall wear the school uniform, the company shall provide medical insurance। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मल इंग्लिश है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ शेल का यूज कर सकते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप विल लगा सकते हैं, जैसे कि वह खाना खाएगा तो ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगी शी विल ईट फूड, बच्चा खाना खाएगा द चाइल्ड विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी आई विल ईट फूड, तुम खाना खाओगे यू विल ईट फूड, हम खाना खाएंगे वी विल ईट फूड, वे खाना खाएंगे दे विल ईट फूड। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर विल, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगी शी विल नॉट ईट फूड, बच्चा खाना नहीं खाएगा द चाइल्ड विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगी आई विल नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाओगे यू विल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे वी विल नॉट ईट फूड, वे खाना नहीं खाएंगे दे विल नॉट ईट फूड। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल को आगे उठा करके लाना है। क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड, क्या वह खाना खाएगी, विल शी ईट फूड, क्या बच्चा खाना खाएगा, विल द चाइल्ड ईट फूड, क्या मैं खाना खाऊंगी, विल आई ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, क्या हम खाना खाएंगे, विल वी ईट फूड, क्या वे खाना खाएंगे, विल दे ईट फूड। ध्यान रखना, इसमें आप शेल का यूज बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑफर है। ठीक है, कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सभी के साथ विल का यूज किया है ताकि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर शेल का यूज कर सकते हैं बिल्कुल आई और वी के साथ। ठीक है, बाकी सबके साथ आप विल ही लगाएंगे। इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि विल या शेल, सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना नहीं खाएगा, विल ही नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाएगी, विल शी नॉट ईट फूड, क्या बच्चा खाना नहीं खाएगा, विल द चाइल्ड नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी, विल आई नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट फूड, क्या हम खाना नहीं खाएंगे, विल वी नॉट ईट फूड, या शेल वी नॉट ईट फूड, बिल्कुल हो सकता है। क्या वे खाना नहीं खाएंगे, विल दे नॉट ईट फूड। तो ये सिर्फ आई और वी के साथ आप शेल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विल भी लगा सकते हैं, ज़्यादा मतलब यूज उसको वो नहीं करते आजकल। ठीक है, फिर इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ
आपको सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगाना है। वह खाना क्यों नहीं खाएगा? वाई विल ही नॉट ईट फूड? वह खाना क्यों नहीं खाएगी? वाई विल शी नॉट ईट फूड? बच्चा खाना क्यों नहीं खाएगा? वाई विल द चाइल्ड नॉट ईट फूड? मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगी? वाई विल आई नॉट ईट फूड? तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? वाई विल यू नॉट ईट फूड? हम खाना क्यों नहीं खाएंगे? वाई विल वी नॉट ईट फूड? वे खाना क्यों नहीं खाएंगे? वाई विल दे नॉट ईट फूड? तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझसे क्लासरूम में भी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।